सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन मेरा दावा है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इस वीडियो में, इस कहानी में जीवन की सबसे बड़ी वह सच्चाई छुपी हुई है जिसे हम सभी नकारने की कोशिश करते हैं, और वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि मृत्यु आने से पहले हमें कौन कौन से 5 संकेत मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सभी जानते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा अटल सत्य अगर कोई है तो वह है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे वास्तव में इस ब्रह्मांड में कोई नहीं टाल सकता, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। और इसी जन्म मरण से संबंधित सारी बातें गरुड़ पुराण में कही गई हैं। जीव के जन्म से लेकर के उसके अगले जन्म तक की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। इसी गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के प्रश्न करने पर भगवान ने गरुड़ जी को यह बताया है कि मृत्यु से पहले जीव को कौन कौन से संकेत दिए जाते हैं। मृत्यु से 1-2 सप्ताह या फिर महीना पहले जो संकेत दिए जाते हैं, उन संकेतों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला संकेत है कि जिस मनुष्य की मृत्यु करीब आ जाती है उसको अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है, और यदि परछाई दिख भी रही है तो परछाई में छेद या छिद्र दिखने लग जाते हैं। यदि किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है, वह उसे अपनी परछाई नहीं दिख रही है या फिर परछाई में छेद दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाना कि उस मनुष्य की मृत्यु जल्दी ही निश्चित है। वह अब इस संसार में अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। दूसरा संकेत जानते हैं क्या है? दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब न दिखाई देना। साथियों, जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है उसे कुछ समय पहले ही शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाता है, और यदि चेहरा दिखे भी तो भयंकर चेहरा दिखता है। आपको अपना खुद का ही चेहरा बदला बदला सा लगने लगता है, और कभी कभी तो अपने चेहरे की जगह दूसरे का चेहरा दिखाई देने लगता है, और हमको लगता है कि यह हमारा भ्रम है। फिर जब दोबारा से आंखों को मसलकर पोंछकर चेहरा देखते हैं तो चेहरा भयंकर सा दिखता है। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे भ्रम न समझें, वह व्यक्ति की मृत्यु का संकेत है। तीसरा संकेत है बुरे बुरे स्वप्न आना। स्वप्न में आपको दिखेगा कि आप गधे पर बैठे हो, आपकी पीठ पर सरसों का तेल लगाया जा रहा है और आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो। सपने में आपको दिखेगा कि भूत प्रेत आपको देखकर रो रहे हैं। जो भी दादा परदादा आपके पितृ देवता हैं वह आपको देखकर रो रहे हैं। यदि स्वप्न में ऐसा दृश्य दिखाई दे तो समझ जाना कि आपकी मृत्यु करीब है और आप अधिक दिन तक इस संसार में नहीं रहने वाले। चौथा संकेत क्या है वह जानते हैं। साथियों, जिस मनुष्य की मृत्यु करीब आ जाती है तो उस मनुष्य को उसके ही घर के कुत्ते देखकर भौंकने लग जाते हैं। उसके घर के पाले हुए पालतू कुत्ते भी उसे देखकर भौंकने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। यदि किसी के साथ ऐसा होता है कि आपके घर के ही पालतू कुत्ते आपको देखकर भौंकने लग जाएं, तो समझ जाना कि आपकी मृत्यु करीब है। यह मृत्यु के संकेत हैं, क्योंकि कुत्तों को पहले से ही पता चल जाता है। वह आपको देखकर नहीं भौंकते हैं, बल्कि आपके साथ जो काल खड़ा है, जो यमराज का दूत खड़ा है, उस काल को देखकर भौंकते हैं। तो यदि आपके घर के कुत्ते ही आपको देखकर भौंकने लग जाएं तो समझ जाना आपकी मृत्यु करीब है। ये मृत्यु के संकेत हैं। 5वां संकेत क्या है? आंखों की रोशनी कम हो जाना। आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आप देखना कम कर दोगे, आपको कोई भी दृश्य दिखना बंद हो जाएगा। यह मृत्यु के बिल्कुल करीब के लक्षण हैं। जब मृत्यु बिल्कुल करीब आ जाती है तो इसका प्रमुख लक्षण है कि आपकी आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, और जो पापी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके तो शरीर में जलन होना शुरू हो जाएगी। जलन भी इतनी भयंकर कि उसको ऐसा लगेगा कि वह शायद अग्नि पर बैठा हुआ है, कोई आग से उसे जला रहा है,
और इसका मतलब है कि उसे नरक में जाने के संकेत मिलने लग जाते हैं। यह 5वां संकेत है। और जब मृत्यु बिल्कुल ही करीब आ जाती है, जब आप बिस्तर पकड़ लेते हो, आपके परिवार वाले सामने बैठ जाते हैं, जब आप अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों को याद करने लग जाते हो, और यदि कोई आपका प्यारा संबंधी कहीं दूर है तो आप उससे मिलने की तमन्ना करने लग जाते हो और परिवार वालों को कहते हो कि उस इंसान को जल्दी से मेरे पास बुलाइए। अपने उस प्यारे संबंधी से मिलने के बाद आपको धीरे धीरे सभी परिवार वाले दिखाई देने बंद होने लगते हैं। परिवार वालों से बोलने में दिक्कत होने लगती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, तो समझ जाना कि अब आप बचने वाले नहीं हो और मृत्यु के अंतिम क्षण में आपको अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे सभी कर्म याद आने लगते हैं और आप अपने सगे संबंधियों को यह कहना चाहते हो जो आपके पास खड़े हैं कि जो बुरे कर्म मैंने किए हैं वह आप मत करना, क्योंकि अभी से आपको यह दिखने लगता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आप बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन आपकी जीभ कुछ बोल नहीं पाती, आपकी जुबान बंद हो जाती है और तभी से आप तड़पना शुरू करते हो। दरअसल मृत्यु आने के कारण आप नहीं तड़पते, बल्कि आप अपने परिवार वालों से कुछ कहना चाहते हो। आप कहना चाहते हो कि जो बुरे कर्म मैंने किए वह आप मत करना। आप कुछ कहने के लिए तड़पते हो लेकिन जुबान बंद हो जाने के कारण आप कुछ कह नहीं पाते। ऐसी स्थिति के बाद आप समझ जाना कि अब आप बचने वाले नहीं हो। यमराज के दूत आपको लेने आ गए हैं और जब आंखों में रोशनी कम होने लगती है तब आपको यमराज के दूतों का दर्शन होने लगता है और यमराज के दूत आपको अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं और आप भयभीत होने लगते हो। काले काले भयंकर यमदूतों को देखकर जो पापी व्यक्ति होता है वह उसी समय अपना मलमूत्र त्याग देता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही लेने यमदूत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो धर्मात्मा होता है उसकी भी आंखों की रोशनी तो चली जाती है, पर जब वह शेष सैया पर सोता है तो उसकी आंखों के सामने दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, दिव्य तेज का दर्शन होता है और उसको लेने भगवान के पार्षद स्वयं आते हैं, न कि यमदूत। और वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता बल्कि आनंद से अपने शरीर का त्याग करता है। और जो पापी व्यक्ति होता है उसकी जब मृत्यु होती है तो उसको 1000 बिच्छू के डंक मारने पर जितनी वेदना होती है उतनी ही पीड़ा उसे प्राण निकलने पर होती है। और जो धर्मात्मा होते हैं उनके प्राण आसानी से निकल जाते हैं। पापी व्यक्तियों के प्राण शरीर के नीचे के अंगों से निकलते हैं, जबकि धर्मात्मा व्यक्ति के प्राण शरीर के ऊपर के अंगों से निकलते हैं। जैसे कि यदि किसी के प्राण मुख से, आंख से, नाक से, कान से या फिर शिखा बांधने के स्थान से, जो शिखा बांधने का स्थान होता है सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग में जहां पर शिखा छोड़ी जाती है या बांधी जाती है, उसको हम सनातन धर्म के अनुसार उसको हम ब्रह्मरंध्र या फिर शरीर का 10वां छिद्र कहते हैं, जिसे नाम दिया गया है ब्रह्मरंध्र का। यदि प्राण वहां से निकलते हैं तो समझ जाना कि वह धर्मात्मा है। उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आए हैं। और यदि कोई मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग देता है तो समझ जाना कि उसको लेने यमदूत आए हैं। वह सीधे नरक गया है, क्योंकि भयंकर यमदूतों को देखकर ही वह मलमूत्र त्यागता है। अब इस कहानी से साथियों सीख क्या मिलती है? कहानी को यहीं पर छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि जो प्रेरणा होती है, जो किसी कहानी से हमें सीख मिलती है, वह जीवन में उतारने के लायक होती है, वह ग्रहण करने योग्य होती है और वही सीख हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। और यह तो एक सच्ची कहानी है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिससे हम बचते रहते हैं, भागते फिरते हैं और हमें मालूम है कि यह सबसे बड़ा अटल सत्य है और मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। तो सीख ये मिलती है साथियों, यदि आपको भी नरक में जाने से बचना है और अपने जीवन के अंतिम समय में यमदूतों के दर्शन नहीं करने हैं तो अपने जीवन में आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और कभी भी किसी का बुरा मत करें। तभी मृत्यु के समय आपको लेने भगवान के पार्षद आएंगे और आप जीवन के आवागमन से मुक्ति पाकर भगवान के चरणों में अपनी सीट बुक करा पाएंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में बुरे कर्म करते जाएंगे, तो साथियों आपको भी अपने जीवन के अंतिम क्षण में अर्थात मृत्यु के समय मलमूत्र त्यागना पड़ेगा और काले काले भयंकर यमदूतों के दर्शन करके आपको नरक का भोग भोगना पड़ेगा।
मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह कहानी जो कि सच्ची है, आपको यह गरुड़ पुराण से ली गई कहानी है, आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को अब जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी अच्छी और मोटिवेशनल कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोलेनाथ।